अगर इसके करंट टैक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, I wish that Pakistani economy will be digitalized. कि गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवाइस किन बिजनेसेस पे और किन प्रोडक्ट्स पे मैंडेटरी हुए डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवाइस ऑन एफएमसीजी सेक्टर के बारे में वो क्या राय रखते हैं और इसके एफएमसीजी सेक्टर पे इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवाइस के क्या असरात होंगे, पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स नेट में है, बहुत बड़ी रिटेल प्रोडक्ट रेंज है इसकी, और एफबीआर ने कोई स्पेसिफिक टैक्स कलेक्शन की पब्लिकेशन नहीं की हुई कि एफबीआर में कितनी कंट्रीब्यूशन है एफएमसीजी सेक्टर की। तो इसमें एक अंदाजे के मुताबिक एक रफ़ एस्टीमेट अप्रॉक्स 20% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। और इससे पहले आईकैब ने 2019 में एक रिपोर्ट इशू की है, उसके मुताबिक टोटल टैक्स रेवेन्यू का 10% एफएमसीजी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिपेंडेंट मीडिया ज़राए के मुताबिक आलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू के कलेक्शन में। तो इसमें हम अगर का टैक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, इसमें हम अगर इसके करंट टैक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो ये इंपोर्ट से लेकर एंड कंज्यूमर तक रिटेल प्राइस के ऊपर सेल टैक्स पे कर रहा है। अच्छा, इसमें जो हमारी इंपोर्ट पे है वो पाकिस्तान कस्टम टैरिफ के मुताबिक पीसीटी, पाकिस्तान कस्टम टैरिफ के मुताबिक असेस्ड वैल्यू के ऊपर इस पे सेल टैक्स कलेक्ट होता है, जो कि इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जो कि 13% से लेकर 25% विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट रेंज के साथ है। इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है उसके ऊपर फिर 18% सेल टैक्स पे होता है। और फिर इसका जो इनकम टैक्स है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स मीन्स के असेस्ड वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल कस्टम ड्यूटी प्लस सेल टैक्स, इसकी जो ये इंक्लूसिव वैल्यू बनेगी उसके ऊपर 5.5% और 6% ये पेमेंट्स हो रही हैं। 5.5% है मैन्युफैक्चर के लिए और कमर्शियल इंपोर्टर के लिए 6% है, जो कि इनकम टैक्स 148 के तहत इंपोर्ट स्टेज पे डिडक्ट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर एक्साइज टैक्स भी है जो कि सिंध गवर्नमेंट को जा रहा है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कराची में से ही इंपोर्ट आ रही है तो एक्साइज टैक्स सिंध गवर्नमेंट को जा रहा है, वो जो कि आलमोस्ट 1.25% बनता है, वो इसमें है। अच्छा, ये तो था इंपोर्ट का टैक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, अब क्लियरेंस हो गया है, इंपोर्ट हो गई है, स्टॉक कमर्शियल इंपोर्टर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच गया। उसके बाद जब उसने कस्टमर को सेल करना है तो वो एक्चुअल रिटेल प्राइस के ऊपर 18% लगाकर सेल करता है। और कस्टमर क्या करता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट उस पर विदहोल्डिंग करता है इनकम टैक्स की, जो कि 5% से लेकर 5.5% है। अगर कंपनी है तो उसका 5% है, और अदर देन कंपनी 5.5% टैक्स की डिडक्शन है विदहोल्डिंग की, जो कि वो हो रही होती है इस पर। अच्छा, एट द एंड जब ये अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है, इसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट यह है कि हायर ऑफ 3 कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जो कि 29% से लेकर 35% तक है। मिनिमम इनकम टैक्स ऑन टर्नओवर 1.25% ऑफ टर्नओवर, या अल्टरनेट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन तीनों में से जो हायर होगा उसकी टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स पेमेंट बनती है, वो इसने करनी है। अच्छा, ये वाला तो था इसका टैक्स स्ट्रक्चर इम्पैक्ट। अच्छा, अब इस पे ये है कि ये जो कंप्लायंस होगी इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवाइस की, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इससे ये होगा कि उसकी कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, उसने अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग करनी है, उसका टैक्स स्ट्रक्चर ये मज़ीद टाइट हो जाएगा, उसने इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेशन करनी है, और सारी ये कंप्लायंस को मॉनिटर भी करना है। तो इससे जो है उस टैक्स पेयर की एफएमसीजी सेक्टर पे कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कंज्यूमर के लिए इस पे क्या है, कंज्यूमर के लिए ये है कि मार्केट की जो डिस्टॉर्शन है उसमें कमी आ जाएगी और उसे फेयर कंपटीशन मिलेगा। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं
अब हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। नवीदुर रहमान साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनकी राय लेते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। Assalamu alaikum. I would like to comment on the new system that is being generated by the FBR, that is Sale Tax Electronic Invoice System. I believe it will bring record sale tax collection for the FBR in the coming years. This is a good step to digitalize the economy, as most of the economy in Pakistan is undocumented, and it will ensure to document for both buyers and sellers. It will avoid fake invoices. It will facilitate record keeping. It will generate timely tax collection and avoidance of fake invoices. I wish that Pakistani economy will be digitalized and every accounting system is interlinked with the FBR system so that duplication of work and unnecessary documentation is avoided. I believe it will ensure a good revenue for the government, and it will reduce external financing from IMF and other resources. It will strengthen Pakistan economy as a whole by digitalizing the accounting and sales tax procedures. Thank you. Assalamu alaikum. थैंक यू सर नवीद साहब। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो हैं वो भी मेंबर हैं ICMA की, खोला ताज। अस्सलाम वालेकुम, मैं खोला ताज, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। आपके साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवॉइस फॉर FMCG उसके कुछ बेनिफिट्स शेयर करूंगी कि गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट होगी FMCG की। सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि इंक्रीज़ आएगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, क्योंकि इस तरह होता था कि पहले डायरेक्टली टैक्स नहीं जाता था, इनवॉइस बेशक जनरेट हो जाती थी लेकिन जो टैक्स था उसकी एक्चुअल अमाउंट जाके डिपॉजिट नहीं होती थी गवर्नमेंट एक्सचेकर में। अब क्या होगा कि अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होगी तो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स होगा वो डायरेक्टली डिपॉजिट होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सिस्टम है FBR का सिस्टम, टैक्स सिस्टम, ये एफिशिएंट होगा और इंक्रीज़ होगी कंप्लाइंस और प्रमोशन होगी कंप्लाइंस की। तीसरा बेनिफिट ये है कि डिजिटलाइजेशन होगी इकॉनमी की। पहले बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और डिजिटलाइजेशन भी ना होने के बराबर है, तो एक ये स्टेप है टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी। और इन सारे बेनिफिट्स को जब हम देखते हैं तो एक कम्युलेटिव इफ़ेक्ट क्या आता है कि जो IMF का प्रेशर है और जो हम लोग लोन लेते हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। हमारे मुल्क पाकिस्तान की डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। FBR की रिसोर्सेज और गवर्नमेंट की रिसोर्सेज इंक्रीज़ करेंगे और सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ ये एक स्टेप होगा। थैंक यू। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसमें अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर अपना राय का इजहार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।